लेटर लिखने आ रहा है, लिखवाए किसी से कि अपने लिखे लेटर लिखने आ गया, यही कम बात है। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि थोड़ा और दलितों शोषितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए और थोड़ा बढ़ाया जाए 5%, जिसको इन लोगों ने नहीं बढ़ाया। यह 4 तारीख के बाद इनका लेटर भी बंद हो जाएगा। ये कहीं चले जाएंगे घूमने के लिए, चूहा के बिल में घुस जाएंगे। जब 40 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एलआई जीत लेगी तो इनका आवाज़ बंद हो जाएगा। अभी 2-4 दिन पैर उड़का लेने दीजिए। ओवैसी का तो इस देश में रिकग्निशन भी नहीं है, कोई उसको मानता है। ओवैसी के बात को बहुत नोटिस नहीं लेते हैं। जो देश में आग लगाने वाला हो, जो पाटलिपुत्रा में 1.5-2 लाख से जीतेंगे, ज़्यादा से नहीं, लेकिन हाँ 1.5-2 लाख से चुनाव जीत जाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देश में चुनाव का माहौल है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी 6 चरण में 32 लोकसभा सीट पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है और 7वें चरण को लेकर के लगातार प्रचार प्रसार का दौर भी जारी है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व हैं वो लगातार बिहार दौरे पे आ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि 2021 में हम प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गए थे, जातिगत जनगणना को लेकर के हमने आग्रह किया था कि जातिगत जनगणना करवाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था, ठुकरा दिया था। लेकिन जब हम सत्ता में आए तो हमने अपने बलबूते जाति आधारित जनगणना करवाया और आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 75% कर दिया। एक लंबे चौड़े लेटर लिखे हैं और कह दिए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से कि यदि आपको समय मिले तो इस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव ने एक बड़ा लंबा चौड़ा लेटर लिखे हैं और बोल रहे हैं आरक्षण का दायरा हमने बढ़ा करके 75% कर दिया है और साफ ये दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो दलित विरोधी हैं और ओबीसी विरोधी हैं। मतलब लेटर लिखने आ रहा है, लिखवाए किसी से कि अपने लिखे लेटर लिखने आ गया, यही कम बात है। और वो क्या थे कि कर दिए। ये तो सर्वसम्मति से बिहार के जातीय जनगणना तमाम पार्टियों के सहमति से हुआ है। तमाम पार्टी के लोग प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्टेट चाहे तो अपने लेवल पर कर सकता है और उन्होंने ही परमिट किया था। और सारे पार्टी के डेलीगेशन गए थे, ये थोड़े अकेले गए थे, ये थोड़े थे उस समय सत्ता में। बोल रहे हैं जेडीयू भी हमारे साथ गए थे लेकिन फिर भी ठुकरा दिए थे। 9वीं अनुसूचित में डालने के लिए बोले थे, वो भी नहीं किए। और जेडीयू गए थे, ठुकरा दिए थे। तो जेडीयू के ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे कि ये थे? मुख्यमंत्री ने ही सारे कार्य प्रणाली को शुरू किया और उसमें भारतीय जनता पार्टी अन्य अदर्स पार्टियाँ, जितने लोग थे बिहार के पार्टियां, वो सारे लोगों ने सर्वसम्मति से, हम लोगों ने भी सदन में सर्वसम्मति से, बल्कि हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि थोड़ा और दलितों शोषितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए और थोड़ा बढ़ाया जाए 5%, जिसको इन लोगों ने नहीं बढ़ाया। हम लोग चाहते थे कि 5% और दलितों शोषितों के लिए, वंचितों के लिए रिजर्वेशन का कोटा बढ़े उनके जातीय जनगणना के हिसाब से। लेकिन इन लोगों ने कटौती किया और 5% नहीं दिया। इसका मलाल अभी भी है। मुस्लिम आरक्षण का भी उन्होंने जिक्र किए हैं। गुजरात का जो है एक लिस्ट दिए हैं जिसमें 25 उपजाति हैं मुस्लिम समुदाय के, जिनको बोल रहे हैं गुजरात में आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार में देना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, ये सब भ्रम फैला रहे हैं। ये लोग चाहते हैं रिजर्वेशन के नाम पर लोगों को ठगना। बिहार के लोग होशियार हैं, समझते हैं ये हिंदू मुस्लिम करने से और इनके भाषण देने से ये कुछ होने वाला नहीं है। 4 तारीख के बाद इनका लेटर भी बंद हो जाएगा। ये कहीं चले जाएंगे घूमने के लिए, चूहा के बिल में घुस जाएंगे। जब 40 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एलआई जीत लेगी तो इनका आवाज़ बंद हो जाएगा। अभी 2-4 दिन पैर उड़का लेने दीजिए, 4 तारीख के बाद ख़त्म हो जाएगा। असदुद्दीन अवैसी भी अब लोकसभा में एंट्री कर चुके हैं चुनाव में और कल कह दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है, आरक्षण को पूरी तरह से ये लोग ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। अब ओवैसी के कौन पूछता? ओवैसी का तो इस देश में रिकग्निशन भी नहीं है, कोई उसको मानता है। ओवैसी के बात को बहुत नोटिस नहीं लेते हैं। जो देश में आग लगाने वाला हो, जो सोसाइटी में आग लगाने वाला हो,
जो इस तरह के बात करता हो जिससे समाज में द्वेष फैलता हो, उसको बहुत नोटिस हम लोग नहीं लेते हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल ले तो ले। एक आखिरी सवाल रहेगा, 32 लोकसभा सीट है जहां मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्या अनुमान है 32 में से कितने आप लोग जीत रहे हैं? 32 6 चरण में अभी 32 प्ले हो हाँ, तो चुका है। 32 में 32 जीतेंगे, 32 से 32 जीतेंगे। पाटलिपुत्र को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, क्योंकि ओवैसी की जो पार्टी है वो भी यहाँ पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं, कितना असर होगा? पाटलिपुत्रा में 1.5-2 लाख से जीतेंगे, ज़्यादा से नहीं, लेकिन हाँ 1.5-2 लाख से चुनाव जीत जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे नवल किशोर यादव जी, इन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुन रहे थे, तमाम सवाल का उन्होंने जवाब दिया है। आप क्या राय रखते हैं हमारी बातचीत को लेकर के? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।